दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं आप बुन्ना से। बुन्ना के अंदर लगातार 3 दिन से जो है एक मामला चला हुआ था। किसी की जो है एक बीड़ी मांगने के ऊपर चक्कुओं से गोद गोद करके हत्या कर दी जाती है। उसी मामले को लेकर के 3 दिन से जो है धरना यहाँ पर लगा हुआ था। उस धरने की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कुछ जो है मांगे थी इनकी, उन मांगों की अगर बात करी जाए तो प्रशासन के साथ में उनकी बैठक हुई और जो यहाँ के लोकल विधायक हैं वो भी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने उन मांगों को जो है स्वीकार लिया है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो यहाँ धरने के ऊपर लोग बैठे थे वो मुकेश के परिवार यानी मुकेश के घर की तरफ बढ़ते हुए आपको नज़र आएंगे, क्योंकि अब उनका अंतिम संस्कार जो किया जाना है उनके घर पर इसके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। इस वक्त तस्वीरों में देख पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा इनकी कुछ डिमांड्स थी, कुछ आर्थिक सहायता की बात थी। आर्थिक सहायता की जो बात थी वो भी प्रशासन द्वारा मान ली गई है, या फिर इनके लाइसेंस की बात थी। गाँव वालों को पता ही नहीं, जिन्होंने इतना साथ दिया है उनको किसी को पता ही नहीं कि हुआ क्या है। अगर एमएलए साहबान यहाँ पर अगर सबके बीच में बात कह जाते तो उसमें सबका ही वो रह जाता, सबको पता लग जाता। जो यहाँ पर जो लोग बैठे थे इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे उनको भी पता लगता कि प्रशासन ने ये मदद की है। वो तो आपकी जो कमेटी आपने लोकल तैयार की गई थी उसके साथ उनकी वार्तालाप हुई, उनके साथ बात। देखो जी, मैं तो एक ही बात समझता हूँ, जब हम किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं, कोई ब्याह में कोई पर्चा लिखाया जावा है, कोई दान दक्षिणा दी जाती है, कोई इमदाद की जाती है, कोई सहायता है किसी गरीब परिवार को, अगर वो खुले में बोल दी जाए तो फिर उसमें दिक्कत क्या है। और यहाँ तो धरना चलन लग रहा है। हाँ बिल्कुल, सारा गांव इकट्ठा हो रहा था। यानी आप इस चीज़ से संतुष्ट नहीं हैं? देखो जी, प्रशासन की तरफ से देखो जो भी किया गया है वो ठीक है, कमेटी ने मान लिया है, चलो उन्होंने कुछ किया होगा, अच्छा ही किया होगा। लेकिन जनता को देखते हुए, जनता जनार्दन को देखते हुए जो ये चीज़ हुई है इससे हम खुश नहीं हैं। तो भाई पार्थिव शरीर को ले जाओ, रास्ता रखा गया है वहीं पर सामने की जाएगी सभी बातें। नहीं देखो जी, मैं चेयरमैन प्रतिनिधि हूँ हमारे गांव का, शहर का। मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं आई। मैं लगातार यहाँ पे हूँ, मैं खुद पोस्टमार्टम करवा के आया हूँ। घटना के समय भी था, मैं पहुँच गया था। सारी चीज़ें हमने संभाली हैं, इलाज भी कोशिश की थी, पर परमात्मा का जो मंजूर था। अभी थोड़ी देर पहले ही आप माइक के माध्यम से ये कह रहे थे कि जो भी मांगे मानी गई है उनको विधायक जी या प्रशासनिक जो भी अधिकारी आएंगे वो बताएंगे, लेकिन उनकी तरफ तो कोई खुलासा नहीं हुआ। सर्विस नहीं किया गया उन बातों को? नहीं देखो जी, सर्विस की थी मांग, वो मान ली गई है जी। सर्विस लगाना है। इनकी जो धर्मपत्नी है स्वर्गीय मुकेश जी की, उनकी सर्विस का कह दिया है सरकार ने। 50 लाख मुआवजे की भी बात करी गई थी, वो वो देखो परिवार से बात हो गई है, वो आपस में भी जितना भी उनको मुआवजा ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाएगा वो उनकी बात। आपने नहीं लगता ये जो पूरा बुन्ना आज इकट्ठा हुआ था उनने भी एक संतुष्टि होनी चाहिए थी, उनके सामने भी ये चीज़ें कही जाने लग रही थी, इनकी भी पता चलना चाहिए था, क्योंकि 10-15 लोगों की एक कमेटी गई है, ठीक है वो बातचीत करके आए हैं, लेकिन आज जो ये इतने लोग खड़े हैं उनने भी कुछ पता लगना चाहिए था काम कौन सी मांग मानी गई है और कितने में संतुष्टि हुई है। गन लाइसेंस की मांग थी, वो मान ली गई है। उसके बाद आपकी एक गिरफ्तारी की मांग थी सबकी, वो 10-11 लड़के गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकियों को भी सरकार ने कह दिया कि बहुत जल्द राउंड अप करके सारा का सारा उनको सज़ा पूरी दिलवाई जाएगी। और हमारी बुन्ना की सुरक्षा के लिए चिट्टे और नशे की मांग के ऊपर हमने एसपी साहब से बात की है सारी, कि यहाँ पे फोर्स बढ़ाई जाए। सीआईए पुलिस चौकी उन्होंने डिमांड मान लिया हमारी कि जल्दी इसको बुन्ना के अंदर सीआईए चौकी को स्थापित किया जाएगा। और अमाउंट की बात है जो, वो अमाउंट परिवार से सारी बातचीत हो चुकी है, उनकी आर्थिक सहायता पूरी ज़्यादा से ज़्यादा की जाएगी। परिवार की आर्थिक सहायता को क्यों नहीं सामने बताया जा रहा है? इस बात को गोलमोल क्यों रखा जा रहा है? नहीं, कोई गोलमोल नहीं है उसमें। परिवार की सहायता के लिए जो परिवार भी वहाँ पे सदस्य थे, परिवार के सदस्य बुलाए गए थे, उनसे बात होके मैं आपको लगभग बता रहा हूँ अमाउंट 8 से 10 लाख रुपए की अमाउंट में वो बात हो गई है। अंतिम संस्कार की अगर बात की जाए, किस प्रकार से फैसला लिया, किस टाइम अंतिम संस्कार? बस अभी उनके घर जाकर जो भी रस्म क्रिया होती है, मरणोपरांत जो परिवार की रस्म क्रिया है उसको वहाँ पर करवा के क्रियाओं को पूरा करवा के उसके बाद अभी जस्ट आधे घंटे में 1 घंटे में संस्कार कर। कहाँ किया जाएगा? हिसार रोड स्वर्ग आश्रम में। किस प्रकार की